नमस्कार साथियों, कैसे हो? आपकी समस्या का समाधान लेकर आया हूं। परिचालक में जो कंडक्टर लाइसेंस है उसमें बैच नंबर नहीं है, तो अब क्या करना है? बैच नंबर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, बैच नंबर आते कहां है वो भी मैं बताऊंगा, और जहां बैच नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर दो यार, नीचे दबा दो घंटी। अब देखो भाई साहब, 10 साल बाद कंडक्टर की भर्ती निकली है। बैच की अनिवार्यता की है कि भाई साहब नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि बैच नंबर होना चाहिए। परिवहन विभाग ने जारी नहीं किया। अब परिवहन विभाग बैच नंबर आजकल जारी नहीं करा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि बैच नंबर जारी हमारे में है ही नहीं। बैच नंबर अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी, 500 पदों पर भर्ती निकाली और लाइसेंस मांग लिया बैच नंबर। लाइसेंस में क्या मांग लिया? बैच नंबर मांग लिया। तो ये बैच नंबर होता क्या है? अरे अब क्या करना है कि आज से फार्म स्टार्ट हो गए हैं, मगर आपको क्या करना? अब सबसे पहले मैं ले चलता हूं उस लाइसेंस पर जिस पर बैच नंबर होते हैं, जिस पर नहीं होते। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर बैच नंबर है, आपने पकड़ लिया होगा। अब मैं पहले तुलनात्मक रूप में लेके चलता हूं। ये वो लाइसेंस है जिस पर बैच नंबर नहीं है, और ये वो लाइसेंस है जिसपे बैच नंबर है। तो बैच नंबर नीचे की लाइन में होता है, यहां देखो, दिस लाइसेंस इज वैलिड। इस लाइसेंस की वैलिडिटी की 2023 से लेकर 5 साल का बनता है या 3 साल का बनता है। जैसे इसका 20 से 23 तक 3 साल का है, तो ये 23 से 26 तक का है। इसे लाइसेंस एज कंडक्टर एज हैज बीन इशूड कंडक्टर बैच नंबर। बैच नंबर ये लिखा हुआ है, ये बैच नंबर लिखा हुआ है भाई साहब, आपकी दिख रहा है। परंतु आपने देखा मेरे साथियों, यहां पर लिखा दिस लाइसेंस इज वैलिड। लाइसेंस की ये वैलिडिटी है, ये दे रखी है, ठीक है, 2020 से 2023। द लाइसेंस एज कंडक्टर हैज बीन इशूड कंडक्टर बैच नंबर, और यहां लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक। अब बहुत सारे लोगों के ये लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक। और फोरम में क्या किया है? आपके साथ खुली धोखाधड़ी क्या की है? यहां पर ये उसे फोरम का परफॉर्मा का एक भाग है जहां पर पात्रता दी हुई है, और पात्रता में लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, और कहा है मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। यानी आप क्या होनी चाहिए? 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है गुरुजी। और परिचालक का लाइसेंस होना चाहिए जो रेड क्रॉस सोसाइटी बनाती है, और बेस नंबर आवश्यक है, उस पर बेस नंबर आवश्यक होना चाहिए। भाई साहब ये चीज अगर है तो भाई साहब आप इस ड्राइवर का लाइसेंस भर सकते हैं, ठीक है। बेस नंबर अनिवार्य है। कंडक्टर का लाइसेंस है आपके पास, उसका बेस नंबर है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब यहां पर देखो, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता परिचालक लाइसेंस एवं बेस आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्ण होना चाहिए। एग्जाम की अंतिम फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले का आपके पास ये बैच नंबर होना चाहिए, ये परिचालक का लाइसेंस होना चाहिए। अन्यथा आपको इस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन की पूर्ति नहीं करते हो तो आउट माना जाएगा आपको, आप इस भर्ती के योग्य नहीं रहेंगे। तो आप यहां पर थोड़ा सा और देखिए, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। इससे पहले अगर आप राजस्थान परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, 100% सफलता चाहते हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर ले, और ऐप डाउनलोड करके ये ऑफर आपके फोरम की अंतिम तिथि तक है, मात्र 399 रुपए में। मात्र 399 रुपए में आप ये कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। और इस कैश में देखो संपूर्ण क्लासें मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, टॉप मोस्ट फैकल्टी मिलेगी। अभी जाकर गूगल प्ले स्टोर पर इस ऐप को डाउनलोड कर लें। अगर आपको 15 टेस्ट पेपर चाहिए, और वो भी क्या है, मात्र 21 रुपए में। 21 रुपए में परिचालक के 21 टेस्ट पेपर चाहिए, 15 टेस्ट पेपर चाहिए, 21 रुपए में। तो आप मेरे ये नंबर है 98 87 64 60 20, इस नंबर को सेव कर लीजिए, इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। या गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और
विल मिशन, विल मिशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां परिचालक के 21 रुपए के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपके लिए ऑफर है, और यहां पर कुछ नोट्स भी आपको फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो फ्री नोट्स भी आप ले सकते हैं। इन नंबरों पे संपर्क है, कर सकते हैं आप, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो आज के न्यूज़पेपर में एक बात और बताइए, इसको भी बड़ी गहनता से समझना, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल बाद निकाली कंडक्टर की भर्ती, बेज की अनिवार्यता परिवहन विभाग जारी नहीं कर रहा है बेज नंबर। अभ्यर्थियों के साथ सीधी धोखाधड़ी है, 500 पदों पर होनी है भर्ती, लाइसेंस के साथ बेज भी मांगा, यानी बेज नंबर भी मांगा है। ठीक है, राज्य सरकार ने 10 साल बाद कंडक्टर के 500 पदों पर भर्ती निकालकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को तोहफा तो दे दिया, लेकिन शैक्षणिक योग्यता में एक आवश्यक शर्त जोड़ दी, जो चिंता का कारण बनी हुई है। अभ्यर्थियों को कंडक्टर लाइसेंस के साथ ही बेस नंबर भी अनिवार्य कर दिया, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश में अजमेर सहित पूरे प्रदेश में बेस नंबर लंबे समय से आउट ऑफ स्टॉक है। अतः इसके अभाव में अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, इस पर बड़ा सवाल है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 500 पदों की भर्ती पर 12 दिसंबर कोई निकाल दी थी, इसमें 456 अनुसूचित क्षेत्र से 44 पद, ये फिलहाल जो विज्ञप्ति जारी करी है 18 से 40 वर्ष उम्र ही है। लाइसेंस के आउट ऑफ स्टॉक लिख रहा है आरटीओ बेस नंबर के स्थान पर क्या लिख रहा है, आउट ऑफ स्टॉक। जो मैंने आपको अभी दिखा दिया, ये देखिए, ये आजकल के जो बन रहे हैं वहां लिख रहा है आउट ऑफ स्टॉक लिख रहा है इसके ऊपर। ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ सब आ गई, मगर यहां पर आउट ऑफ स्टॉक है, जबकि पूर्व के किसी के पास लाइसेंस है, तो उनमें आप देख सकते हो यहां पर बेस नंबर दिया हुआ है, यहां पर बेस नंबर। अब इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके तो बेस नंबर है, मगर जिस कैंडिडेट के बेस नंबर नहीं है वो क्या भरेगा, सबसे चिंता का विषय यह है। ठीक है मेरे साथियों, अब पूरा समाधान बताऊंगा, रुको थोड़ी देर, आप रुको। कंडक्टर के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, यदि बेस आवश्यक उपलब्ध होता है तो उसके लाइसेंस में बेस आउट ऑफ स्टॉक अंकित किया जा रहा है। सुमन पांडे आरटीओ, ये अजमेर वाला कह रहा है, कंडक्टर के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, यदि बेस उपलब्ध नहीं होता है तो उसके लाइसेंस में ही बेस आउट ऑफ स्टॉक अंकित किया जा रहा है। सुमन बाटी कह रहे हैं मांग बोर्ड पहले ही क्लियर करे। भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड बेस को लेकर स्थिति आवेदन से पहले ही क्लियर करें, ताकि असमंजस दूर हो सके। बेस की अनिवार्यता को लेकर विस्तृत मार्गदर्शन जारी होना चाहिए। मार्च में शुरू होंगे, यानी आज से 27 मार्च से आवेदन शुरू हो गए और 25 अप्रैल तक ये आवेदन रहेंगे। ऑनलाइन जांच सकते हैं। अजमेर आरटीओ ने कहा कि बात है, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बेस उपलब्ध नहीं है, लंबे समय से आउट ऑफ स्टॉक है, केवल कंडक्टर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। वैसे भी बेस लगाकर कोई चलाता नहीं है, इसे ऑनलाइन ही जांचा जा सकता है, यह भी कहा जा रहा है। बहुत कम संख्या में बनते हैं लाइसेंस। आरटीओ ने अजमेर के अधिकारी के मुकाबले बताया पूरे साल में 10 से 12 कंडक्टर लाइसेंस बनते हैं, यानी औसतन एक माह में एक लाइसेंस नहीं बनता है। तो ये भाई साहब बड़ी भर्ती है, इस भर्ती में ये बहुत बड़ा मामला उठ सकता है। रोडवेज कर्मी बोले पूरी सेवा बिना बेस कर ली अब तक नहीं मिला, यानी पूरा बेस, पूरी चीजें आपने पूरा नौकरी कर ली भाई साहब हमने, मगर हमें बेस नंबर मिला ही नहीं, तो हम क्या करें। रोडवेज से रिटायर्ड हुए भोलेनाथ आचार्य का कहना है कि 1982 में रोडवेज के कंडक्टर पद पर लगा था, तब से अब तक रेड क्रॉस से 7 दिन की ट्रेनिंग होती थी, इसके बाद कंडक्टर लाइसेंस आरटीओ बनाता था। लाइसेंस तो बन गया, लेकिन बेस उस समय भी आउट ऑफ स्टॉक था। अब करीब 40 साल सेवा पूरी हो गई, मगर पैसा बेस नंबर नहीं मिला। यह बहुत बड़ी दुविधा की बात है। अब आवेदक क्या करे, सबसे पहली बात यह है मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या करें वो थोड़ा सा ध्यान दें। देखो एक लाइसेंस और है मेरे पास, जिसमें मैं आपको बता दूं मेरे साथी हूं, ये व्यक्तियों के नाम है, इनको नहीं दिखा सकते अपन है। यहां देखो, ये रहा बेस नंबर, ये रहा बेस नंबर, अगर आपको दिखाई दे रहा तो इसमें बेस नंबर है, इसमें बेस नंबर है। तो भाई साहब बेस नंबर आपको प्राप्त होता है, किसी किसी को नहीं मिला है, तो भाई साहब ये दुर्भाग्य की बात है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं बताता, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूं। जिनके बेस नंबर प्राप्त है वो फॉर्म भर दें,
जिनको बेस नंबर प्राप्त नहीं हुए हैं वो वेट करे 5 से 7 दिन का, 5 से 7 दिन का वेट करे। 5-7 दिन में सरकार के द्वारा इस पर कोई नई गाइडलाइन या विभाग के द्वारा कोई नई गाइडलाइन आपको दे दी जाएगी। कंप्लीट है। तैयारी में लग जाइए, चिंता का कोई विषय नहीं है। जिसके बेस नंबर नहीं है थोड़ा सा रुक जाए, अन्यथा उसका कोई ना कोई निदान तो अपने पास निकल कर आएगा ही, क्योंकि इसके तो बेस नंबर किसी के है किसी के नहीं है। तो जिसके बेस नंबर नहीं है वो थोड़ा सा क्या है, संतोषजनक स्थिति में रहे या थोड़ा सा रुक के रहे कि भाई साहब हम रुक रहे हैं। कंप्लीट है। ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, 5-7 दिन रुक जाइए, जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि सरकार कोई आएगी फिर आप अपडेट में 300 रुपए खर्च करोगे, क्योंकि अपडेट का ऑप्शन तो मिलेगा मगर उसमें आप पैसे खर्च करोगे। इससे बेटा आप 5-7 दिन आप रुक सकते हो। ये आपका, तो आपका बेस नंबर का है। अब क्या करना है, तो जो नए बच्चे हैं वो तो 5-7 दिन रुक जाए, जिनके आउट ऑफ स्टॉक है, जिनके बेस नंबर है वो फॉर्म भर सकते हैं। कंप्लीट है बात। अब भाई साहब तैयारी करनी है तो देखो सिलेबस बहुत अच्छा है, सिलेबस बहुत अच्छा है, इसका सिलेबस बहुत छोटा सा है, ये देख लीजिए है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। उत्तर गलत पर नकारात्मक अंकन नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है भाई साहब। तो आपके तो बल्ले बल्ले है, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, ठीक है। तो इसमें देखो 100 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्नों की संख्या पूछी जाएगी, वो किस प्रकार रहेगी। राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके में सब आ गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला संस्कृति, उनके टॉपिकों के नाम भी दिए गए हैं। यातायात के नियमों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गणित सामान्य 10th लेवल से भी कम है, 8th लेवल की गणित है इसमें, ठीक है। इंग्लिश भी नॉर्मल है और सामान्य हिंदी भी बिल्कुल नॉर्मल है, यानी बिल्कुल नॉर्मल टाइप का पेपर आने वाला है। अगर इस पेपर में आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने यानी 100% सफलता चाहिए, तो भाई साहब मैं तो एक ही बात कहूंगा, आप हमारा बैच ज्वाइन करें, टिकट बैच ज्वाइन करें। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और भाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को खरीद लीजिए, फिर देखिए आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर भी आपको कोई असुविधा हो रही है तो मेरे नंबर है 9887646020। कंप्लीट है मेरे साथियों, ये मेरे नंबर है। इस नंबर पर केवल इतना लिख रहा परिचालक, पहले एक मैसेज डालना परिचालक, और उसके बाद अपनी समस्या लिखना कि क्या समस्या है, उसका मैं समाधान आपको बताने का प्रयास करूंगा, मेरी टेक्निकल टीम बताने का प्रयास करेगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।